देश को नई संसद मिलने वाली है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम में नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस नई संसद की कहानी से पहले एक छोटा सा किस्सा। 1952 में जब पहली लोकसभा के सदस्य अपना स्पीकर चुनने के लिए जमा हुए तो कांग्रेस के उम्मीदवार थे जीवी मावलंकर। कांग्रेस का बहुमत था और उनका जीतना तय था। दूसरी तरफ थे शंकर शांताराम मोरे। मोरे ने मावलंकर को वोट देकर कहा, संसद की महान परंपराओं को बनाए रखने के लिए मैंने आपको वोट दिया है। वो दौर अलग था, लेकिन अब जिस तरह उद्घाटन समारोह पर विरोध की छाया मंडरा रही है, उसने नई संसद की खुशनुमा कहानी को थोड़ा सैड जरूर किया है। ये तस्वीरें 18 जनवरी 1927 की हैं, जब हर्वर्ड बेकर की डिजाइन की गई गोलाकार इमारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन ने सोने की चाबी से ताला खोलकर उद्घाटन किया था। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू समेत कांग्रेस के कई नेता और पटियाला के महाराजा जैसे तमाम दिग्गज लोग वहां मौजूद थे। ये इमारत बाद में हिंदुस्तान के लोकतंत्र का गौरव बनी। 96 साल बाद एक और इमारत हिंदुस्तान के मजबूत लोकतंत्र का पताका फहराने के लिए तैयार है। देश का नया संसद भवन। महज 10 कदम की दूरी पर नई संसद, त्रिकोणीय आकार यहाँ पे आपको दिख रहा है और सामने आपको सत्यमेव जयते लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है। और किस तरह से अशोक चक्र है वहाँ पे। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू ने देश की नियति से साक्षात्कार कराया था। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. तब लाखों लोगों के मन में भविष्य को लेकर आशंकाएं थी, मगर जोश भरपूर था। आजादी की हवा में सांस लेने के रोमांच में लाखों लोग संसद के बाहर खड़े थे। आजादी के 75 साल बाद जब देश को नया संसद भवन मिल रहा है, तो भविष्य को लेकर कोई आशंका नहीं है, सिर्फ उत्साह है। मोदी जी ने अच्छा स्टेप लिया है कि एक नवा पार्लियामेंट लेके आए हैं और हम उनके साथ में हैं। ये नया संसद भवन है, विविधता में एकता का संदेश देते हुए लोकतंत्र का प्रहरी। इस भवन में फ्लोरिंग त्रिपुरा के बांस से की गई है। कालीन मिर्जापुर का है, नागपुर से सागौन की लकड़ी मंगाई गई है। लाल सफेद सैंडस्टोन राजस्थान के सरमथुरा से आया और निर्माण के लिए रेत हरियाणा के चरखी दादरी से। फर्नीचर मुंबई से आया है, तो विशाल दीवार और संसद के बाहर लगा अशोक चक्र इंदौर से मंगाया गया है। 2012 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने कहा था कि संसद भवन रो रहा है। वजह थी भवन में जगह और बुनियादी व्यवस्थाओं की कमी। लेकिन नया संसद भवन हंसेगा भी और जगमगाएगा भी। अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यही निकट में ही, इसी ये विशाल परिसर के बीच में ही उनको एक व्यवस्था मिलेगी, ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों को उनके सुख दुख बांट सकें।
28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। हवन होगा, पूजन होगा, भाषण होगा। इसके अलावा तमिलनाडु के मठ से आए संत प्रधानमंत्री को वो सेंगोल सौंपेंगे जो कभी अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बना था। उन्नीस में देश की संसद के भीतर बाहर जब जश्न का माहौल था, तब लोकतंत्र के चाहने वालों को सिर्फ एक ही अफसोस था, वो ये कि महात्मा गांधी वहां मौजूद नहीं थे। वो दंगे रोकने की कोशिश में बेलिया घाट में थे। 75 साल बाद लोकतंत्र के चाहने वालों को ये अफसोस है कि नई संसद भवन का उद्घाटन विवादों में उलझाने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र की प्राण वायु है विपक्ष, लेकिन कई विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। झूठ को छिपाने के लिए एक एक नया इवेंट करें तो उनके समारोह में क्या जाना। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे। जिन दलों ने निर्णय लिया है कि वो इसके हिस्सा बनेंगे, तो उन्होंने संविधान से परे जाकर निर्णय। जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। बहरहाल 14 अगस्त 1947 की रात बारिश के बाद जब अंग्रेजों की बनाई एक गोलाकार इमारत भारतीय संसद के रूप में हमें मिली, उस 15 अगस्त की सुबह दिल्ली के आसमान में इंद्रधनुष खिला था। डोमिनिक लापियर ने फ्रीडम ऑफ मिडनाइट में लिखा है, भारतीय जो मानते आए हैं कि इंसान के भाग्य का फैसला ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से होता है, उनके लिए इंद्रधनुष का निकलना एक दैवीय संकेत था। चमकते इंद्रधनुष को देखकर भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, जब ईश्वर खुद हमें बधाई दे रहे हैं तो अब हमारे सामने कौन टिक सकता है। संयोग देखिए कि देश को नई संसद मिलने से पहले 27 मई को भी दिल्ली में बारिश हुई। क्या नए संसद भवन के रूप में भारत के सुनहरे आधुनिक भविष्य की कहानी का नया अध्याय आरंभ होने वाला है। आज तक ब्यूरो।